वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी से शुरुआत होके अनंत चतुर्दशी तक गणेश फेस्टिवल मनाया जाता है। बप्पा हम सबके घर में, ऑफिस में, हर जगह, देश के कोने कोने, विदेशों में यह त्योहार मनाया जाता है। और फिर बप्पा की विदाई होती है। क्या हमें, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा इस बात का कि विसर्जन क्यों किया जाता है। गणेश विसर्जन, गणेश प्रतिमा का विसर्जन क्यों किया जाता है। तो इसकी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं, इसकी अपनी सामाजिक मान्यताएं हैं। तो हुआ यूं कि वेद व्यास जी जब महाभारत ग्रंथ की रचना कर रहे थे तो वो कथाओं के माध्यम से, महाभारत कथाओं के माध्यम से सुनाते थे और गणेश जी उसको लिखते थे। तो एक बार क्या हुआ, वेद व्यास जी लगातार 10 दिन तक कथा सुनाते गए आंख बंद करके, और गणेश बप्पा उसको लिखते गए। 10 दिन के बाद अचानक से जब वेद व्यास जी की आंख खुलती है तो देखते हैं बप्पा के शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया है। इसलिए वो उनको सरोवर में स्नान कराए। तब से ये मान्यताएं हुई, धार्मिक मान्यताएं जो कई जगह पढ़ने को मिलती हैं। फिर इसका दूसरा पहलू भी ये होता है कि सामाजिक मान्यताएं क्या हैं। ये सबको पता है कि बरसात के मौसम के लगभग खत्म होने के करीब में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो होता क्या है, उस समय नदी, तालाब, सरोवर का जल जो है वो प्रदूषित होता है बरसात के मौसम की वजह से। तो ये जो त्योहार मनाए जाते थे, उनकी जो मूर्तियां, गणेश बप्पा की जो मूर्तियां विसर्जित की जाती थी, वो प्योर चिकनी मिट्टी से बना होता था, जो कि पुनः उस मिट्टी में घुल जाता था। एक ढंग से फिल्ट्रेशन का काम करता था। दूसरा, जब विसर्जित मूर्तियां की जाती थी तो साथ में जो है चावल, नेचुरल फूल, ये सब डाले जाते थे, जिससे कि कई जीव जंतुओं का भोजन होता था। जैसे चावल, अगर आप अक्षत जिसको बोलते हैं, अगर आप विसर्जित के साथ डालते हैं तो वो जो है मछलियों के खाने का भोजन होता था एक ढंग से। और जितनी भी उसमें रंग यूज होते थे पहले, वो नेचुरल फूल से बनते थे, जो कि कोई भी हानिकारक नहीं होता था। ये रही। दूसरी, अंग्रेज कालखंड में जब देश अपना जो है अंग्रेजों से लड़ रहा था, तब जो है देश इस फेस्टिवल के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम, एक फेस्टिवल के माध्यम से, कि एक धर्म ही ऐसा है जिससे लोग जुड़ सकते हैं एक साथ। उस समय भी ये जो है फेस्टिवल का बहुत धूमधाम से स्टार्ट हुआ और आज तक मनाया जाता है। हम सभी से ये प्रार्थना है, मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप गणेश फेस्टिवल धूमधाम से मनाइए, लेकिन केमिकल कलर से बचिए, जो कि इन्वायरमेंट और प्रदूषण को हानिकारक करता है। इको फ्रेंडली यूज करिए, चिकनी मिट्टी के बने हुए गणपति का यूज करिए और धूमधाम से यह त्योहार मनाइए। गणपति बप्पा मोरया।